टाइम टू टाइम अपडेटेड स्टूडेंट। कल हमारी कितनी गाथाएं हुई थी? 4। बराबर। हम्म, हम्म। आपको दिख रहा है स्क्रीन? मुझे इधर से आ जाए, यहाँ से दिख रही है। हाँ दिख रहा है मैम। कैमरा में भी नहीं आऊंगी तो वो तो नहीं आना भी नहीं है। हाँ वही ना, मतलब तुम्हें नहीं आना इसलिए तो चलो, अभी देखो, पांचवी गाथा क्या है? तम एयत्त विहतम दाये हम अपनो सविहवेन। अब तम यानी वह, एयत्त विहतम यानी एकत्व विभक्त। इसमें एक शब्द ध्यान रखना, पांचवी गाथा में एकत्व विभक्त। एकत्व विभक्त किसे कहा जाता है वो मैं बताऊंगी। ठीक, अभी देखिए, एकत्व विभक्त जो एकत्व विभक्त जो आत्मा है या उसका जो स्वरूप है, उसे मैं दाए हम यानी आपको दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? अपनो सविहवेन। अपनो यानी आत्मा, मैंने आत्मा के सवैभव यानी निज स्वयं के वैभव को प्राप्त किया है। मैंने आत्मा के निज वैभव को प्राप्त किया है। जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव से जाना है, उसके द्वारा एकत्व विभक्त जो आत्मा का स्वरूप है वह क्या होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये कौन बता रहा है? कुंद कुंद आचार्य। हाँ, आचार्य कुंद कुंद जी कह रहे हैं कि मैं आज आपको, अभी आपको मैंने बताया कि जो एकत्व विभक्त आत्मा होती है वह एक्चुअल में वास्तविक रूप से वह समय सार है। बराबर। अब एकत्व विभक्त क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, पर कैसे बताऊंगा? अपनी आत्मा के निज वैभव से। ठीक, अब नीचे क्या बोलते हैं वो देखिए। यदि दायज पमानम, यदि यानी यदि, दायज अगर दिखाया, दायज यानी दिखाना, अगर आपको मैंने दिखाया, आपको वह तर्क के आधार पर सही लगा, तो उसे पमानम यानी प्रमाण रूप मानना, उसे स्वीकार करना। पर स्वीकार कैसे करना? आप खुद उसे तर्क की कसौटी पर कसना, उसके बाद अगर आपको वह वास्तविक रूप लगे तो उसे स्वीकार करना। अब आगे क्या बताते हैं? चुपके ज, अगर मैं गलत हुआ तो छल न घेतव, इस छल को आप स्वीकार नहीं करना। अब पूरी वाक्य, पूरी गाथा देखिए। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद जी कहते हैं कि अब मैं आपको एकत्व विभक्त आत्मा क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसके आधार पर? आत्मा के निज वैभव के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं बताने में सफल रहा, अगर आत्मा का वास्तविक स्वरूप आपने जान लिया, तो इसे आप प्रमाण रूप मानना, स्वीकार करना। और अगर मैं कहीं चूक गया, कहीं कुछ गलतियां हो गई, कुछ गलत हुआ, तो उसे आप छल रूप में देखकर उस छल को आप स्वीकार नहीं करना। मतलब अगर गलत है तो उसे आप स्वीकार नहीं करना, आप मात्र सत्य को ही स्वीकार करना। अब एक ध्यान रखो यहाँ पर, एकत्व विभक्त स्वरूप वो बताने जा रहे हैं। उसी के साथ उन्होंने एक बात बताई है कि मैं अपने आत्मा के निज वैभव से क्या कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अब आत्मा का जो निज वैभव है उनको ये प्राप्त कैसे हुआ, उसकी 4 बातें आचार्य अमृत चंद्र जी जो है वो आत्मख्याति टीका में बताते हैं कि आचार्य कुंद कुंद को वास्तविक ज्ञान जो है, जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है और परमागम कहा जाता है, वह वास्तविक ज्ञान उनको 4 तरीके से प्राप्त हुआ। सबसे पहला प्राप्त हुआ उनको आगम से, यानी सर्वज्ञ कथित वचन से। ठीक, सर्वज्ञ कथित वचनों के आधार पर जो उनके अपर गुरु और पर गुरु है, अपर गुरु यानी गंधर आदि, जिन्होंने इस आगम को हम सबके सामने लिखित रूप में रखा या शब्द रूप में और सूत्र रूप में रखा, वे अपर गुरु है। और पर गुरु यानी जो परंपरा से चलते आए हुए आचार्य है, जिन्होंने क्या किया, मौखिक रूप से शिष्यों को ये ज्ञान आगे
बढ़ाते, दूसरे शिष्यों को देते रहे और परंपरा से उनको, अपने परंपरा के जो आचार्य है उनसे मिला हुआ ज्ञान, देखो ये ज्ञान उनको 4 तरीके से मिला है। सबसे पहले सर्वज्ञ कथित वचनों से, दूसरा है पर और अपर गुरुओं से, ठीक, इसमें दोनों भी आ गए, गंधर से लेकर आचार्य तक, उनके दीक्षा गुरु तक, ठीक। तीसरी बात, इनसे जानने के बाद भी उन्होंने युक्ति से यानी तर्क की कसौटी पर कसकर उसे सही और गलत को, उसमें उन्होंने विवेक किया, मतलब स्वयं तर्क की कसौटी पर भी उन्होंने कसा। और उसके बाद चौथा जो बात बताई है वह है स्व संवेदन, यानी स्वयं का अनुभव। इतने प्रकारों से बीतते हुए उनको आत्मा का जो निज वैभव है वह प्राप्त हुआ है। यहाँ पर चारों बातें हैं, है ना, सर्वज्ञ कथित वचन, पर अपर गुरुओं से मिला हुआ मार्गदर्शन और ज्ञान, फिर उसके बाद उनकी तर्क की कसौटी पर उस ज्ञान को कसना, और फिर कसने के बाद आत्मा का जो स्वयं का अंदर का अनुभव है, वो अनुभव उसे कहते हैं स्व संवेदन। इन चारों के आधार पर इनको ये निज वैभव की प्राप्ति हुई है ना। तो ये निज वैभव की प्राप्ति मुझे हुई है, और इस प्राप्ति के आधार पर वास्तविक स्वरूप क्या है आत्मा का, एकत्व विभक्त स्वरूप क्या है आत्मा का, ये अब कुंद कुंदाचार्य हमें बताने जा रहे हैं, ठीक। अगर वह हमें प्रमाणित लगे तो इसे क्या करना है, हमें प्रमाण रूप मानकर स्वीकार करना है, और अगर इसमें कहीं गलती हो जाए तो इसको क्या करना है, हमें लेना नहीं है। ऐसा उन्होंने आगे निर्देश भी दिया है, ठीक। अभी देखो, अब उन्होंने तो 4 तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया, पर वो क्या बोल रहे हैं, आप इसे ग्रहण कैसे करें, एक ही कारण से करें। उनको 4 कारणों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, पर हमें ग्रहण एक ही कारण से करना है, स्वयं के आत्मा के अनुभव के आधार पर ही करना है, तर्क की कसौटी पर कसकर ही करना है। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, उनका क्या कहना है कि जिनागम बदलेंगे नहीं। जिनागम में जो इतिहास में जो आचार्यों के द्वारा आगम आदि लिखे मैम हुए हैं, सॉरी। वह हमारे पास वैसे के वैसे आए हैं, ठीक। तो जिनागम तो बदलेंगे नहीं, वो तो मैंने मन से आपको कुछ दिया ही नहीं है, ये तो सर्वज्ञ कथित वाणी ही है। उसके बाद जो पर और अपर गुरु है, उनसे मिला हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी कैसा है, वास्तविक केवली, और जिन्होंने सर्वज्ञ से जाना है वैसा ही। जी कोमल जी। मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप थोड़ा स्लो बोलेंगे। 4 कारण बताए ना, फर्स्ट और हाँ, सेकंड वाला वापस एक मिनट, बताए। हाँ मैं बताती हूँ, देखो चारों कारण बताती। पहला है सर्वज्ञ कथि, दूसरा है पर और अपर गुरुओं से मिला हुआ, तीसरा है तर्क की कसौटी पर कसा हुआ, और चौथा है स्व संवेदन, यानी स्वयं की आत्मा का अनुभव। देखो, अब उनका क्या कहना है वो देखिए, कि मैंने तो ये चारों के आधार पर निज वैभव को प्राप्त किया है ना। अब इसमें से जो 3 बातें हैं, वह 3 बातें कैसी है, ऑलरेडी आपके सामने प्रमाणित होकर ही आई हुई। जैसे कि सर्वज्ञ कथित वचन है, वे वचन मेरे उनके पास जैसे थे वैसे ही हमारे पास भी है। वो कथन तो उनका है ही नहीं, वो सर्वज्ञ कथित है, तो वो बदलेगा नहीं, उसको हमें नहीं चेक करना है। जो पर और अपर गुरुओं से हमें मिला है, हमें उसे भी चेक नहीं करना है। हमें क्या करना है, तर्क की कसौटी पर जो कसा हुआ है उसको आत्मा के द्वारा अनुभव में लाना है, और फिर देखना है कि ये प्रमाण रूप हमारे लिए है या नहीं, मतलब मुझे ये स्वीकार है या नहीं। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ आप उसे तुरंत स्वीकार कर लो। उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं इसे तर्क की कसौटी पर कसो और फिर इसे स्वीकार करो, है ना। तो तर्क की कसौटी पर हमें कसना है, किसे, जो एकत्व विभक्त्व स्वरूप वो बताएंगे उस स्वरूप, ठीक। अब एकत्व विभक्त स्वरूप क्या है, कल हमने देखा था, एकत्व यानी क्या, स्वयं के स्वरूप में विद्यमान होना, और विभक्त यानी क्या, पर द्रव्यों से दूर होना, उनसे नहीं जुड़ना।
तो ऐसी जो आत्मा है जो पर द्रव्यों से जुड़ी हुई नहीं है और स्वयं के स्वरूप में विद्यमान है, ऐसी आत्मा क्या होती है? शुद्धात्मा होती है। और वही समय सार है। इसी शुद्धात्मा का मैं क्या करूंगा? आज स्वरूप आपको बताऊंगा। अब ये शुद्धात्मा के स्वरूप को इन्होंने एक शब्द यहाँ पर दिया है, शब्द ब्रह्म के कारण मुझे इस एकत्व विभक्त का ज्ञान हो। शब्द ब्रह्म यानी क्या? जो परमागम है, जो ज्ञान हमें सर्वज्ञ से मिला हुआ है, उसे शब्द ब्रह्म क्यों कहा? क्योंकि सर्वज्ञ का जो ज्ञान होता है वह संपूर्ण लोक का होता है। उसमें कुछ वचन गोचर होते हैं, प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, पर सभी के सभी धर्म, अनंत के अनंत धर्म सर्वज्ञ जानते हैं, अपनी आत्मा में देखते हैं, परंतु वचन से मात्र कुछ मर्यादित धर्म ही क्या करते हैं वो हमें बता सकते हैं, क्योंकि वचनों की अपनी एक मर्यादा होती है। वचन में अनंत धर्म नहीं बताए जा सकते। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि जो एकत्व विभक्त स्वरूप है वो मैंने किससे जाना है? शब्द ब्रह्म से जाना है। यानी मैंने अनुभव जो किया है वह अनुभव कैसा है? परमागम के अधीन है, अध्यात्म से पूर्ण छठे और सातवें गुणस्थान में रहते हुए जो अनुभव होता है एक सम्यक दृष्टि जीव को, वैसा अनुभव है, परंतु बोलने में मात्र क्या होगा? मर्यादा आएगी, है ना? बोलने में देखो, शब्द जो होते हैं शब्दों की अपनी मर्यादा होती है। तो शब्द ब्रह्म के आधार पर मैंने इस एकत्व विभक्त को जाना है, उसका अनुभव किया है, तो उसमें मैं आपको जितना बता सकता हूं उतना मैं बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है? ईश्वर अपने आत्मा के आधार पर जानना है ना? दोनों भी बातें देखिए, क्योंकि मैं बताऊंगा शब्दों की मर्यादा रहेगी, लेकिन अगर आप इसका अनुभव करोगे, आप इसे खुद अपनी आत्मा से जानोगे, तो आप भी क्या कर पाओगे? इस अमर्यादित ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। ठीक? तो यहाँ पर अब एकत्व विभक्त का स्वरूप जो है वो क्या कर रहे हैं आचार्य श्री जी बताने जा रहे हैं। वो देखो, अब देखो, हाँ, एकत्व विभक्त का स्वरूप आगे बताया है, आगे की गाथा में। आगे की गाथा क्या है? देखो, न भी, न अपि, यानी अपि यानी भी, ये भी नहीं है, होदी यानी भवती, होना, अपमत्तो, अपमत्तो यानी अप्रमत्त, न पमत्तो और प्रमत्त भी नहीं। अब इसकी पूरी सेंटेंस का ये देखिए, न भी होदी अपमत्तो न पमत्तो, यानी अप्रमत्त भी नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता। ठीक? भी यानी क्या? वी को भी कहा जाता है। जानगो, जो ज्ञायक है, जो ज्ञायक है वह कैसा नहीं होता है? अप्रमत्त भी नहीं होता है और प्रमत्त भी नहीं होता है। दू जो भावो, वो मात्र क्या होता है? ज्ञायक भाव में हमेशा स्थित रहता है। एवं भनंति शुद्धम, इसे ही क्या कहा है? जो ऐसा ज्ञायक भाव है इसे ही शुद्ध कहा है। भनंति यानी कहना और शुद्धम यानी शुद्ध। नादो, जो सो दू सो चेव, सो चेव का अर्थ क्या होता है? यह वही है। क्या? जो सो, जो जाना है, दू सो चेव, यह वही है। अब देखो इसका पूरा सेंटेंस देखो। अब एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप क्या है? इसमें पहली ये गाथा है कि एकत्व विभक्त जो आत्मा होती है वह ना तो प्रमत्त होती है ना ही अप्रमत्त होती है, वह हमेशा ज्ञायक भाव में स्थित होती है। ठीक? कौन है शुद्ध आत्मा? उसका पहला स्वरूप क्या है? ना ही अप्रमत होते हैं ना ही प्रमत होते। हाँ, अब ये ना अप्रमत्त है और ना ही प्रमत्त है। ठीक? अब ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि सिद्धों को प्रमाद भी नहीं है और अप्रमद भी नहीं है। तो अप्रमत्त नहीं होंगे। अनादि सत्य रूप है। हाँ, हम्म, आपको क्या लगता है सिद्ध जीव जो है वो प्रमत्त है या अप्रमत्त है? दोनों ही नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि कषाय ही नहीं है।
बंद ही नहीं है ना मैम। मैम लेकिन उनका अप्रमत्त रहेगा ना। हाँ, रहना चाहिए अप्रमत्त है क्या? नहीं नहीं। अप्रमत्त ही है क्यों? तो वो सिद्ध भी हो गए तो उनको प्रतिक्रिया तो कुछ करना ही नहीं है वहां पे। एक मिनट, अब यहाँ मेरे सामने एक प्रश्न आया है। पूजा ने प्रश्न पूछा है, पूजा यहाँ पर बैठी हुई है। पूजा ने प्रश्न पूछा है कि अप्रमत्त का मतलब क्या होता है? अप्रमादी। अब वो अप्रमत्त जो का हमेशा मतलब सजग रहता है, जो हाँ, कभी भी सोता नहीं। सोता बोलते एक जनरल भाषा में बोल रही हूँ। सोता मतलब प्लस हर पल उनको नहीं, आत्मा के प्रमाद प्रति यानी अवस्था। लेजीनेस। लेजीनेस नहीं प्रमाद। नहीं, हाँ। लेजीनेस तो हुआ, लेकिन हर पल उनको आत्मा के प्रति लगा रहता है कि मुझे सजग रहना है। तो जो सजगता होती है पूर्ण रूप से जागृत रहना, कभी भी एक क्षण के लिए भी सुप्त अवस्था में नहीं जाना, हमेशा जागरूक रहना, ये होती है अप्रमत्त दशा। ठीक। और प्रमत्त दशा यानी सुप्त अवस्था। प्रमाद और आलस्य में अंतर होता है ना, हमने देखा था। अभी देखो, इन्होंने क्या कहा है कि जो शुद्ध आत्मा है वो अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आचार्य श्री जी क्या कहता है, कहते हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त ये दोनों ही दशाएं अशुद्ध नय से जुड़ी हुई है। अप्रमत्त हम किन कौन से गुणस्थानवर्ती जीवों को कहते हैं? सातवें। सातवें गुणस्थानवर्ती जीव। सातवें गुणस्थानवर्ती जीव या उसके आगे के गुणस्थान के जीव, इन्हें अप्रमत्त कहा जाता है। अप्रमत्त इन्हें क्यों कहा जाता है कि ये परद्रव्य से अभी भी जुड़े हुए हैं, परंतु इसमें भी वो क्या कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से सजगता को प्राप्त कर रहे हैं। परंतु अभी भी उन्होंने परद्रव्य को छोड़ा है क्या? नहीं। अभी भी उनके कर्म छूटे हुए हैं क्या? परद्रव्य यानी क्या? पुद्गल, कर्म रूपी पुद्गल। तो ये जो सातवें गुण स्थान वर्ती जीव है, वे अभी भी कर्म रूपी पुद्गल से जुड़े हुए हैं। तो एक दृष्टि से अगर देखो तो ये जो जीव है, चाहे सातवें गुण स्थान वर्ती हो, चाहे पहले गुण स्थान वर्ती जीव हो, प्रमत्त दशा में रहा हुआ जीव हो या अप्रमत्त दशा में रहा हुआ जीव हो, ये दोनों भी दशाएं कैसी है? अशुद्ध नय से जुड़ी हुई है ना? देखो, शुद्ध नय और अशुद्ध नय में अंतर क्या होता है, पहले वो देखिए। आचार्य श्री जी ने क्या कहा है कि नय किसे कहते हैं? वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना नय है। नय भी जैन दर्शन की ही क्या है? एक देन है कि एक एक अंश को ग्रहण करते हैं तो उसे नय कहते हैं। ये नय भी क्या होता है? प्रमाण का एक अंश होता है, सत्य का एक अंश होता है ना? तो ये नय जो है ये दो प्रकार के हैं, ये आपको अभी हर गाथा में लगेगा, इसका ध्यान रखना। दो प्रकार के नय बताए हैं, एक है द्रव्यार्थिक नय और एक है पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय को ही निश्चय नय कहा जाता है और पर्यायार्थिक नय को ही व्यवहार नय कहा जाता है ना? अब द्रव्यार्थिक नय का अर्थ क्या होता है कि द्रव्य दृष्टि से वस्तु के एक गुण को देखना या वस्तु के एक धर्म को देखना, पर किसके दृष्टि से? द्रव्य की दृष्टि से, है ना? और पर्यायार्थिक का अर्थ क्या होगा कि पर्याय के दृष्टि से वस्तु को देखना, है ना? तो द्रव्य जो द्रव्य दृष्टि से देखा जाता है वह होता है निश्चय नय। जो पर्याय दृष्टि से देखा जाता है वह होता है व्यवहार नय। ठीक। अब निश्चय नय जो है, निश्चय नय मात्र द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि एक आपको एग्जांपल बताती हूँ कि द्रव्य दृष्टि से देखना क्या है और पर्याय दृष्टि से देखना क्या है। जैसे कि चारों गति के जीव है ना? चारों गति के जीव है। चारों गति के जीवों को जब हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं, निश्चय नय से देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इन चारों गतियों के जीवों में एक समान आत्मा है। हम द्रव्य को देख रहे हैं, है ना? तो निश्चय नय में क्या होता है? द्रव्य को देखा जाता है। तो अब चारों गति के जीवों को देखेंगे तो वो क्या रहेगा? एकमात्र आत्मद्रव्य आपको दिखेगा। अब चारों गतियों की आत्मा आपको अलग अलग दिखेगी क्या? चारों गतियों की आत्मा आपको अलग अलग दिखेगी क्या? आप द्रव्य दृष्टि से देख रहे हो ना?
निश्चय दृष्टि से देख रहे हो, मतलब आप द्रव्य को मुख्य रूप करके देख रहे हो, तो चारों गतियों की आत्मा आपको कैसी दिखेगी? जीवित दिखेगी। समान दिखेगी। आप में आपको उसमें नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव ऐसा भेद दिखाई देगा क्या? नहीं। चारों गतियों में जो आत्मा है, अगर आप आत्मा द्रव्य के हिसाब से उनको देखते हो तो सब आपको समान ही दिखेगा, आपको कुछ इसमें अलग नहीं दिखेगा। ये है निश्चय दृष्टि, जो मात्र द्रव्य, जो क्या करते हैं, सीधा सीधा द्रव्य को देखते हैं, इसमें भावों को नहीं देखा जाता, मतलब भावों को यानी पर्यायों। अब दूसरी है पर्याय दृष्टि, जिसे व्यवहार नहीं कहा जाता। इसमें क्या किया जाता है, उनके पर्यायों को देखा जाता है। जैसे कि नरक गति के जीव के आप नरक की पर्याय को देखेंगे, उनके बाहर के शरीर, उनकी बाहर की अवस्था, वो आप नरक जीव के देखेंगे। देव गति के जीवों में आप देव की पर्याय को देखेंगे। मनुष्य गति के जीवों को देखेंगे तब आप मनुष्य के पर्याय को देखेंगे। और जब आप तिर्यंच गति के जीवों को देखेंगे तो आप तिर्यंच की पर्याय देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सारे क्या दिखेंगे, अलग अलग गति के जीव दिखेंगे, क्योंकि आप उनके पर्याय देख रहे हैं। ये होता है व्यवहार में। ठीक। अब जब व्यवहार नहीं की चर्चा होती है, तब जीव में क्या होता है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रमाद, अप्रमाद, ये सारी बातें बताई जाती है। पर जब निश्चय नहीं की चर्चा होती है, तब मात्र आत्मद्रव्य की ही चर्चा होती है। अब यहाँ पर जब आप शुद्ध स्वरूप को देख रहे हैं, आत्मा का क्या कर रहे हैं, वह शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखा रहे हैं, तो शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप होता है, इसमें कोई भेद नहीं होता। और दूसरी चीज, ये दूसरे द्रव्यों से जुड़ा हुआ है। निश्चय और व्यवहार की एक महत्वपूर्ण बात और है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, कि निश्चय जब देखता है तब वह अभेद दृष्टि से देखता है और स्वयं की स्वरूप की अवस्था, मतलब स्वयं के द्रव्य के अनुसार देखता है। निश्चय में कभी भी पर द्रव्य को नहीं देखा जाता और ना ही उसको भेद दृष्टि से देखा जाता है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जब हम व्यवहार से देखते हैं तब हम भेद दृष्टि से देखते हैं और दूसरे द्रव्य से जब जुड़े हुए हैं उसके अनुसार हम देखते हैं। मतलब पर द्रव्य और भेद ये किसमें होता है, व्यवहार में होता है। अब हमें आत्मा को अगर आचार्य श्री जी बताएंगे कि आत्मा कैसी है, शुद्ध आत्मा है, अखंड द्रव्य है, आत्मा में कोई भेद नहीं है, पर अखंड द्रव्य हमें ऐसा समझ में आएगा क्या? नहीं। आत्मा में हमें अखंड द्रव्य बताने के साथ जब ये बताया जाता है कि इस आत्मा में अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन सब गुणों से युक्त यह आत्मा है, तब हम क्या समझते हैं कि अनंत गुणों का पिंड यह आत्मा है। तब हमें समझना आसान होता है। हालांकि ये इन गुणों से बना हुआ आत्मा नहीं है, ये अगली गाथा में आपको आएगा। आत्मा तो अखंड द्रव्य है, ये तो बस बताने के लिए हमें कहा गया है, इसीलिए व्यवहार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी कहते हैं कि आप निश्चय की दृष्टि से देखो कि एकत्व विभक्त आत्मा क्या है, यानी मात्र द्रव्य की दृष्टि से। अब आत्मा को आप शरीर के साथ मत जोड़ो, अब आत्मा को मात्र आत्मा की दृष्टि से देखो, शुद्ध आत्मा के स्वरूप में देखो। शुद्ध आत्मा का स्वरूप वह पुद्गल से जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी वजह से वो कैसा है, शुद्ध है। तो शुद्ध होने के बाद उसमें प्रमत्त और अप्रमत्त ये कोई दशा नहीं होती, क्योंकि ये दशा किसकी है, अशुद्ध नय की है। ये दशा किसकी है, जब तक जीव पुद्गल से जुड़ा हुआ है तब तक की है। उसमें ही प्रमाद और अप्रमाद का भेद होता है। वास्तविक शुद्ध आत्मा में ये कोई भेद नहीं होता है, वह मात्र ज्ञायक स्वभाव वाला होता है। ठीक। ज्ञायक स्वभाव कैसा होता है, उसके स्वरूप को लेकर तीन बातें बताई है। ज्ञायक यानी मात्र जानने वाला। ठीक। यहाँ पर आया है ज्ञायक भाव। इस ज्ञायक भाव को लेकर तीन विशेषण उसके स्वरूप को लेकर हमारे आचार्य श्री जी बताते हैं कि यह ज्ञायक भाव जो शुद्ध आत्मा में है वह अनादि अनंत है। मतलब ये हमें ये गाथा क्यों दी है कि आप व्यवहार को छोड़कर निश्चय दृष्टि से इसका अनुभव करो। ये आप बता नहीं सकते किसी को, अभेद दृष्टि कभी बता ही नहीं जाती है, बताने के लिए व्यवहार का उपयोग करना पड़ता है। अब आप जानो ज्ञायक भाव कैसा है, ज्ञायक भाव भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला उसका विशेषण या स्वरूप कैसा होता है, उसको लेकर जब आचार्य बताते हैं तो वो कहते हैं कि वो अनादि अनंत है। अनादि अनंत क्यों है ज्ञायक भाव,
शुद्ध आत्मा का, क्योंकि ना इसका कभी ये उत्पन्न हुआ है और ना ही इसका कभी विनाश होगा, इसीलिए ये कैसा है, अनादि अनंत है। दूसरी बात बताई है कि यह नित्य उद्योत रूप है। नित्य उद्योत रूप हो यानी ये क्षणिक नहीं है, ये क्षण क्षण में नष्ट नहीं होता, यह नित्य रहता है ना, नित्य प्रकाशित रहता है। और तीसरी बात बताई है कि यह प्रकाशमान ज्योति है। प्रकाशमान ज्योति यानी यह ज्ञानियों के ज्ञान में नित्य अनुभव में आती है। कोई भी ज्ञानी हो, उसके ज्ञान में इसका अनुभव नित्य रहता है, इसीलिए इसे नित्य प्रकाशमान ज्योति कहा जाता है। ये कभी गुप्त नहीं हो सकता ज्ञायक भाव। अब देखिए, जो द्रव्य दृष्टि को प्रधान रखकर यहाँ पर कहा गया है, निश्चय दृष्टि को प्रधान रखकर यहाँ पर कहा गया है कि जो शुद्धात्मा का स्वरूप है, वह शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है, प्रमत्त और अप्रमत्त, इन दोनों से भी रहित है। शुद्धात्मा ना प्रमादी है ना अप्रमादी है, वह शुद्धात्मा हमेशा ज्ञायक भाव में स्थित होती है। ये हमेशा ज्ञायक भाव में स्थित होती है। अब यह ज्ञायक भाव कैसा होता है, यह अनादि अनंत है, यह नित्य उद्योत रूप है, और यह कैसा है, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। इसमें हमेशा आत्मा क्या करती है, स्वयं को जानती है, स्वयं को देखती है। अभी यहाँ पर आत्मा कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है। देखो, हम ज्ञान से, आत्मा क्या करती है, ज्ञान से स्वयं को जानती है। कर्ता किसे कहा जाता है, जो जानने वाला होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे घर के कर्ता व्यक्ति है। कर्ता व्यक्ति यानी वह मेन है, घर को चलाने वाले है ना, घर का सब देखने वाले हैं। तो कर्ता किसे कहते हैं, जो करने वाला है, जो जानने वाला है, वह कर्ता है। और कर्म किसे कहते हैं, जिसे जाना जाता है। अब जानने वाला, अगर आप सबकी आत्मा लो तो जानने वाला कौन है, आपकी आत्मा है ना। आपकी आत्मा ही सब जानेगी, और जानेगी किसे, जब वो शुद्ध आत्मा के स्वरूप में आएगी तब वो किसे जानेगी, स्वयं को ही जानेगी, है ना। वो किसी और को जानेगी क्या, नहीं, स्वयं के ही स्वरूप को वो जानेगी। तो यहाँ कर्ता भी आत्मा है और कर्म भी आत्मा है। जो शुद्धात्मा होती है वह जानती भी वही है, और जानती भी किसे है, स्वयं को ही है। तो ऐसी शुद्धात्मा जो है, जो कर्ता और कर्म से सहित है, वह क्या है, हमेशा ज्ञायक भाव में स्थित होती है ना। अब इसमें आचार्य श्री जी हमें क्या करते हैं, निर्देश करते हैं कि आपको क्या करना है। जो जिसने इस शुद्धात्मा स्वरूप को, जो प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों भावों से रहित हो चुकी है, इनको क्या करना है, निरंतर ध्यान में रखना है। अगर निरंतर आप इनका चिंतन करते हो, ये आत्मा कैसी होगी इनके बारे में आप जानते हो, तो ये आपका सम्यक दर्शन होगा। अगर इनका चिंतन मनन अगर आप अंतर मुहूर्त से ज्यादा करते हो, तो बहुत जल्द आपको अतीन्द्रिय सुख की भी प्राप्ति होगी और केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। क्यों, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा आप इस चिंतन में रहे कि शुद्धात्मा क्या है, शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, और शुद्धात्मा के स्वरूप को देखते देखते आप ये जाने कि वही वास्तविक मेरा स्वरूप है। ना मैं प्रमादी हूँ ना मैं अप्रमादी हूँ। अगर मैं निश्चय दृष्टि से देखूं, द्रव्य की दृष्टि से देखूं, तो मैं इन दोनों से रहित अभेद अखंड द्रव्य हूँ। यह क्या है, एकत्व विभक्तता। एकत्व विभक्तता यानी शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मा का स्वरूप। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया है। जैसे कि अग्नि है, उन्होंने क्या कहा है, जैसे अब ये बोलते हैं कि हम प्रमत्त और अप्रमत्त तो आत्मा को ही कहते हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आत्मा प्रमादी भी नहीं है और अप्रमादी भी नहीं है। तब भी उदाहरण देते हैं कि जो अग्नि है वह क्या है, दाह्य है। दाह्य यानी जो पदार्थ है उनको जलाती है, जलाने वाली पदार्थ। तो जो दाह्य है
जो जलने वाले पदार्थ है उनको जलाने का काम अग्नि करती है, इसीलिए अग्नि को दहन भी कहा जाता है ना। तो अग्नि प्रत्येक पदार्थ को जलाती है। तब वो क्या करती है? मात्र पदार्थों को जलाती है। पदार्थों के स्वरूप उनमें जो अशुद्धियां है उनको अपने रूप में धारण कर लेती है क्या? नहीं। वह पदार्थों को जलाती है। पदार्थों को जलाने से उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह क्या नहीं होता है? नष्ट नहीं होता है, और ना ही वह उन पदार्थों के समान अशुद्ध बनती है। वैसे ही यह आत्मा है, यह गेयाकार है, यह हमेशा अपने भावों में स्थित होती है। ये तो पुद्गल क्या है? कर्म पुद्गल, ये आत्मा से आकर जुड़े हुए हैं। इसीलिए व्यवहार में क्या किया जाता है? इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, परंतु आत्मा कभी अपने भावों को नहीं छोड़ती। जैसे कि अग्नि है, अग्नि कभी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, कितने भी पदार्थों को जलाए। वैसे ही यह आत्मा है, यह आत्मा कर्मों को भी जलाए, और कर्मों को जलाने के कारण, कुछ कर्म शेष रहने के कारण उसमें कुछ कुछ गुण और बाहर की जो प्रमत्त अप्रमत्त दशाएं आती है, फिर भी आत्मा का गेयाकार जो रूप है, जो जानने वाला स्वरूप है, वह कभी बदलता नहीं है। वह अपने आप में ही स्थित रहती है। उसे आप प्रमाद अप्रमाद का कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। और ये प्रमाद और अप्रमाद का स्वरूप किस प्रकार बताया गया है? व्यवहार दृष्टि से, है ना। अभी देखो, व्यवहार दृष्टि क्या होती है, उसका दूसरा स्वरूप बताते हैं, एकत्व विभक्त आत्मा का। पहले दूसरा स्वरूप देखिए, व्यवहारेण उपदिशति, यानी व्यवहारेण उपदिश्यते। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। नानिस, नानिस यानी ज्ञानी का, ये षष्ठी है ना, षष्ठी में का की के लगाना। ज्ञानी का चरित्र दर्शनम नानम, चरित्र दर्शन और ज्ञान। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी जो है वह ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त है, परंतु जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, जो एकत्व विभक्त आत्मा जो है, वह न विज्ञानम न चरितम न दंसनम जानो शुद्धो। शुद्ध ज्ञानमय आत्मा जो है, उसे वह कैसी है? न ज्ञान रूप है, न दर्शन रूप है, और न ही चारित्र रूप है। अब आप प्रश्न पूछोगे, ज्ञान तो आत्मा का गुण है, दर्शन तो आत्मा का गुण है, फिर उन्होंने ऐसे क्यों कहा कि वो ज्ञान रूप भी नहीं है, दर्शन रूप भी नहीं है, और न ही चारित्र रूप है? क्योंकि गुण तो कभी आत्मा से अलग होते नहीं। क्यों कहा उन्होंने? कोई बता सकता है? नीचे का ओपन करती हूँ। यहां पर उन्होंने क्या कहा, वो आपको समझ में आया? कि व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि वह जो आत्मा है वह ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप है, परंतु निश्चय से देखा जाए तो न यह ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, और चारित्र भी नहीं है। टीका आपके सामने रखती हूँ, फिर आप बताओ ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो पर्याय से रिलेटेड है। व्यवहार से रिलेटेड है। और मैम ये शुद्ध आत्मा के लिए उन्होंने दिया है। हाँ, देखो भावार्थ, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आप मुझे बताओ। अग्नि जो है, अग्नि का ही एग्जांपल हम देते हैं। अग्नि चीजों को जलाती है, इसीलिए उसे दाहक कहा जाता है। दाहक ये क्या है? आत्मा का गुण, अग्नि का गुण है क्या? अग्नि चीजों को जलाती है ना। हाँ। तो जलाने का काम अग्नि करती है, तो अग्नि को इसीलिए दाहक कहा जाता है। तो दाहकता ये अग्नि का गुण है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं। जलाने का काम तो अग्नि करती है, वो उसका ही गुण है ना। नहीं, अग्नि का काम खाली जलना है। हाँ। गुण है जलना, जलाना। जलना जलाना। हाँ, तो फिर दाहक है ना, दाह तो जलाने का। रिजल्ट है।
दाहकता ये गुण है ना, जलाने का कार्य करना, तो ये दाहक उसका गुण है। ठीक है। दूसरा अग्नि का गुण है पाचक। अग्नि को पाचक भी कहा जाता है, पचन कराना, क्योंकि हम जो आहार करते हैं वो पचन कराने का काम कौन करता है? जठराग्नि करता है ना। हाँ। तो अग्नि को एक दृष्टि से पाचक भी कहा जाता है, क्योंकि पचन कराना ये उसका गुण है ना। अब तीसरा है प्रकाश देना। जैसे कि हमारे घर में लाइट्स आती है, ये क्या करती है? हमें प्रकाश देती है। तो अग्नि अग्नि को प्रकाशक भी कहा जाता है। तीनों भी बातें हैं। हाँ, अग्नि को दाहक भी कहते हैं, अग्नि को पाचक भी कहते हैं, अग्नि को प्रकाशक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अग्नि के गुण है। अब मुझे बताओ, ये तीनों गुण होने के बाद भी अग्नि को आप क्या कहते हो? अग्नि कहते हो या ये गुण से संबंधित कहते हो? अग्नि। अग्नि को हम अग्नि ही अग्नि। कहते हैं। अग्नि कभी भी दाहक देखो, अग्नि इतने गुणों के बाद भी अग्नि तो एक अग्नि ही रहेगी। हाँ। अग्नि तो एक अग्नि ही रहेगी, है ना। अग्नि में इतने सारे गुण हैं, आग में इतने सारे गुण हैं, इतने सारे गुण होने के पश्चात भी अग्नि तो अग्नि ही रहेगी। उसे आप कहोगे क्या? कभी आप अचानक से अगर आग देखो तो आप कहोगे क्या ये दाहक है, ये पाचक है, ये प्रकाशक है? ये बाद में आता है, जब उसका हम भेद करते हैं तब आता है। जब हमें वास्तव में मात्र अग्नि को जानना है तो हम अग्नि को ही जानते हैं, है ना। वैसा ही आत्मा में अनंत गुण है। उसमें से ज्ञान एक गुण है, दर्शन एक गुण है, पर वो गुण होने से तो आत्मा तो एक ही रहेगी। आत्मा को जब हम वर्णन करेंगे, जब अभेद दृष्टि से हम आत्मा को देखेंगे, मात्र द्रव्य की दृष्टि से देखो, फिर उसमें ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। वो मात्र अखंड द्रव्य है। वह अलग से उसमें गुण नहीं दिखाए जाते, उसे बस एक अभेद दृष्टि से देखा जाता है। और यहाँ पर ये अभेद दृष्टि है, वही निश्चय है कि निश्चय से आत्मा मात्र आत्मा ही है, जैसे अग्नि मात्र अग्नि ही है, भले ही उसमें इतने सारे गुण हों। उसे हम अलग अलग गुणों के द्वारा नहीं बताया जाता। ऐसा ही यहाँ पर आचार्य श्री जी कहते हैं कि जो वास्तविक आत्मा है, अगर निश्चय दृष्टि से आप देखो तो आत्मा न तो ज्ञान है, न तो दर्शन है, न ही चारित्र है। ये सारे दृष्टि से हमने भेद किसके दृष्टि से किए हैं? व्यवहार दृष्टि से, है ना। ये हमने निश्चय दृष्टि से अगर आप देखोगे, अगर आप एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को जानना चाहते हो, आप शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानना चाहते हो, तो इन बातों का ध्यान रखो। आत्मा ना तो छठी गुण गाथा में क्या कहा? आत्मा ना तो प्रमादी है, ना अप्रमादी। और सातवें गाथा में क्या कहते हैं? आत्मा न ज्ञान युक्त है, ना दर्शन से है, ना चारित्र से है, आत्मा मात्र अपने शुद्ध स्वरूप में है। ये कौन सी दृष्टि से बताया है? निश्चय दृष्टि से या व्यवहार दृष्टि से? निश्चय दृष्टि से। निश्चय निश्चय से। दृष्टि से बताया है। तो इस समय सार का जो मूल प्रतिपाद्य है, पूरे समय सार में 415 गाथा है। कितनी? 415। और ये 415। 415 गाथाओं में समय सार का जो मूल प्रतिपाद्य है, मूल उद्देश्य है कि जिसे हमें क्या जानना है, ये इन दो गाथाओं में बताया है कि हमें किस स्वरूप को प्राप्त करना है। एकत्व विभक्त स्वरूप को प्राप्त करना है, अर्थात हमें शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है। तो ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसे बनेगा? जब हम ये जान कोई बोल रहा है? नहीं, माई कॉलेज। हाँ, कि कोई तो भी अनम्यूट है। हाँ, ठीक है। तो ये शुद्ध आत्मा के स्वरूप को हम कैसे जानेंगे? जब हम इन दो गाथाओं पर चिंतन मनन करेंगे। इसी का फल तो पिछली गाथा में बताया था कि एक अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर हम इसका चिंतन करते हैं निरंतर, एक क्षण भी नहीं जाने देना, एक अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर कोई जीव इसका चिंतन करता है तो वह क्या करता है? अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है और जल्द ही केवल ज्ञान को भी प्राप्त करता है। इतना बड़ा फल इसका यहाँ पर दिया है कि आप जानो कि आत्मा अभेद है,
आत्मा अखंड द्रव्य है। निश्चय दृष्टि से आप आत्मा को देखो, तब आपको शुद्धात्मा के स्वरूप दिखेंगे। और यही शुद्धात्मा के स्वरूप इन दो गाथाओं में बताए हैं। कि पहली गाथा में बताया है कि आत्मा न तो प्रमत्त है, ना ही अप्रमत्त है, वह मात्र ज्ञायक भाव में रहता है। और दूसरी गाथा में बताया है कि वह क्या नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, वह मात्र क्या है, शुद्ध आत्मा है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या बताया है, इस शुद्ध आत्मा के कर्म बंध के निमित्त से अशुद्धता होती है। बराबर, इस शुद्ध आत्मा में अशुद्धता कहाँ से आई है, कर्म बंध के कारण। यह बात तो दूर ही रही, किंतु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र की भी भेद नहीं है। वह कैसी है, अनंत धर्म रूप एक धर्मी है। देखो इस शब्द को समझो, अनंत धर्म से युक्त होने के बाद भी वो एक ही धर्मी है। यही हमने अभी अग्नि के उदाहरण में देखा कि अग्नि में इतने सारे धर्म होने के बाद भी अग्नि अग्नि ही है। वैसे ही आत्मा में ये सारे गुण होने के बाद भी आत्मा आत्मा ही है। परंतु व्यवहारी जन क्या करते हैं, धर्मों को ही समझते हैं। हम ज्ञान को ही समझते हैं, दर्शन को ही समझते हैं, चारित्र को ही समझते हैं। हम आत्मा को टुकड़ों में देखते हैं कि ये ज्ञानमय है, ये दर्शनमय है। ऐसा कभी नहीं होता। ये तो बस समझाने के लिए हमें बताया गया है। आत्मा तो अभेद है, ये गुणों के कारण आत्मा नहीं है, आत्मा के ये अनंत गुण है। तो आत्मा को आप अभेद दृष्टि से देखो, अखंड दृष्टि से देखो, है ना। जो धर्मी को नहीं समझते, हम धर्मों को तो समझते हैं कि ज्ञान, आप अगर आपको कोई पूछे आत्मा कैसी है तो आप क्या बताओगे, ज्ञान दर्शन से युक्त है, उपयोग लक्षण वाला है, चैतन्य स्वरूपी है, यह क्या है, नित्य परिणामी है। यह हम बताते हैं क्योंकि ये सारे व्यवहार की दृष्टि से भेद किए गए। जब निश्चय की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा आत्मा है। आप धर्मस्थिकाय को कभी बताओगे क्या कि धर्मस्थिकाय ऐसा है, धर्मस्थिकाय वैसा है। धर्मस्थिकाय मात्र एक द्रव्य है, वैसा ही आत्मा एक अखंड द्रव्य है। ये तो बस हमें समझाने के लिए बताया है। इसे लेकर आचार्य श्री जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, आगे के शायद एग्जाम्पल में वो आपको आएगा। उन्होंने क्या कहा कि व्यवहार का उपयोग क्यों किया जाना है। अब वहां पर उनको एक प्रश्न पूछते हैं शिष्य कि जब निश्चय दृष्टि से ही आत्मा को देखना है तो आप हमें व्यवहार दृष्टि से आत्मा क्यों बता रहे हैं। हमें आप व्यवहार दृष्टि बताते ही क्यों हो। तब भी बताते हैं कि कोई अनार्य व्यक्ति है। देखो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है आर्य, एक होता है अनार्य। आर्य देश में जहां पर धर्म की क्या है, हमेशा स्थिति रहती है, जहां धर्म होता है वह आर्य देश होता है। और जहां धर्म नहीं होता, वास्तविक धर्म, वह अनार्य देश होता है। तो अनार्य देश का कोई व्यक्ति है, उसे अगर आपको समझाना है तो आप कैसे समझाओगे, उसकी अनार्य की भाषाओं में समझाओगे कि ये अनार्यता है, ये संस्कार नहीं है। अनार्य का एक अर्थ होता है कि संस्कार से विहीन हो। आर्य पुरुष किसे कहा जाता है, जो सभ्य हो, उसे ही आर्य कहा जाता है। जो असभ्य है उसे अनार्य कहा जाता है। अब कोई अनार्य व्यक्ति है, आप इमेजिन करना, अनार्य व्यक्ति है, उसे आपको समझाना है कि ये अनार्य है, तो आप कैसे समझाओगे, उसे अनार्य भाषा में समझाओगे। यानी आप उसे उसकी भाषा में समझाओगे, ना कि आप खुद अनार्य बनोगे। आप बनोगे क्या कभी अनार्य, तो आपको अनार्य बनने के बाद उसे आप धर्म का, आर्य का वास्तविक स्वरूप समझा ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही आचार्य श्री जी यहाँ पर कहते हैं कि व्यवहार आपको क्यों बताया जाता है, कि व्यवहार बताते हैं, व्यवहार दृष्टि से जब आपको ये बताया जाता है ताकि आप जानो कि आपको इसमें नहीं फंसना है, आपको अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानना है। इसीलिए व्यवहार दृष्टि का उपयोग लिया जाता है, ना कि आपको व्यवहार में उलझने के लिए कहा जाता है, ना कि आपको व्यवहार तक ही सीमित रहना है। व्यवहार से जब बताया जाता है, अभी देखो वापस मैं बताती हूँ फिर आपको समझे। हमें जब ये बताया जाता है कि आत्मा प्रमादी है, अप्रमादी है, गुण और गुणी का भेद किया जाता है, ये हमें समझने के लिए किया जाता है। क्योंकि आत्मा का डायरेक्टली अभेद दृष्टि वाला स्वरूप हम नहीं समझ पाएंगे। अगर सीधा सीधा निश्चय से बता दिया कि आत्मा अखंड द्रव्य है, तो उसे हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में आत्मा है कैसा।
वो जानने के लिए व्यवहार का उपयोग किया जाता है कि अच्छा, आत्मा में ज्ञान गुण भी है, आत्मा में दर्शन गुण भी है, आत्मा में चारित्र गुण भी है, चारित्र में ऐसा होता है, आत्मा अप्रमादी अवस्था में हो तो ऐसी होती है, आत्मा का उपयोग लक्षण ऐसा है, जिसके आधार पर ज्ञान की अनुभूति ऐसी होती है। ये सब व्यवहार है। ये इसलिए हमें बताया जाता है ताकि हम आत्मा को धीरे धीरे जानें। इसलिए व्यवहार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवहार के बगैर अगर भेद नहीं करते हैं, उसके बगैर हम आत्मा के स्वरूप तक पहुंच नहीं सकते। पर जब आप आत्मा के स्वरूप को जानने लग जाओ, तब आप उसे अभेद दृष्टि से भी देखने का प्रयास करना, क्योंकि ये वास्तविक स्वरूप है। ये हमें यहाँ पर आचार्य श्री जी बता रहे हैं कि व्यवहार का उपयोग मात्र हमें समझने के लिए दिया जाता है, पर समझने के बाद हमें किसका उपयोग करना है? निश्चय दृष्टि का उपयोग करना है ना? अनार्य को समझाने के लिए ही अनार्य भाषा का उपयोग किया जाता है। एक बार अनार्य को समझ में आया कि वो असभ्य है, वो अनार्य है, उसे सभ्यता का क्या करना है? आचरण करना है, तो वो क्या हो जाएगा? सभ्य बन जाएगा। उसके बाद हमें अनार्य शब्द का, अनार्य भाषा का कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं है। ये बस बताने के लिए है। उनको बताने के लिए हम स्वयं कभी अनार्य नहीं बनते। इसीलिए व्यवहार से जब बताया जाता है, तब हमें व्यवहार को ही मात्र संपूर्ण नहीं मानना है। हमें मानना किसे है? निश्चय को। निश्चय को मानने के लिए व्यवहार का सारा ये खेल या सारे गुण भेद हमें बताए गए। ठीक, अभी देखिए, पर व्यवहारी जन क्या करते हैं? उसमें ही फंस जाते हैं। जैसे कि एकांतवादी, वे क्या हो जाते हैं? उसमें ही फंस जाते हैं और धर्म को ही समझते हैं, धर्मी के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। धर्मी यानी आत्मा, और उसके जो गुण है उसे धर्म कहा है। तो व्यवहारी जन क्या होते हैं? गुणों में ही फंस जाते हैं, वो वास्तविक स्वरूप तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है। देखो, अब इन अभेदों को, मतलब जो धर्म है, उन धर्मों को सहायक रूप में लेकर वास्तविक आत्मा का जो अभेद रूप है, उसे समझाया जाता है कि आत्मा अभेद रूपी है। आत्मा को आप भेदों में मत देखो, आत्मा अखंड द्रव्य है। ये बस आपको स्वरूप समझाने के लिए दिया था कि ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त आत्मा है। पर निश्चय दृष्टि से देखो तो आत्मा न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। वह मात्र क्या है? एक अखंड द्रव्य है, जो अनंत पर्यायों को भी क्या करता है? अभेद रूप में रहकर साथ में रखता है। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? इन दो गाथाओं का ध्यान रखना। इसमें एकत्व विभक्त का स्वरूप दिया है कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। और दूसरी गाथा में बताया है कि आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त भी नहीं है। ये किस दृष्टि से बताया है? निश्चय दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से ये बताया है। बस इतना ध्यान रखना। अभी आज आपको मैं प्रश्न देती हूँ, ये प्रश्न आप लिख लीजिए। देखो, पहला प्रश्न लिखिए। आचार्य कुंद कुंद जी का संक्षिप्त परिचय बायो। तथा, हाँ, उनके 5 नामों का को उल्लेखित कीजिए। ये पहला प्रश्न है। आचार्य कुंद कुंद जी का संक्षिप्त परिचय तथा 5 उनके नाम का? 5 नाम। जी, 5 नाम का? 5 नामों को उल्लेखित कीजिए। ठीक, अब दूसरा है समय सार की विशेषताएं। ये मैं आपको बताऊंगी वापस, ये अभी मत लिखना, प्रश्न लिखकर रखो बस। समय सार की विशेषताएं एवं अधिकारों को, उसके जो अधिकार है, अधिकार यानी अध्ययन,
अधिकारों को संक्षेप में बताइए। देखो, अब समय सार की पूरी किताब मैंने आपको दी है ना? उसमें आपको क्या करना है, इसमें एक पूर्वरंग अधिकार है और उसके बाद 9 तत्वों पर 9 अधिकार है। जैसे कि पहला अधिकार है जीवाजीव अधिकार, दूसरा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, फिर तीसरा शायद आश्रव अधिकार है, संवर अधिकार है, ऐसे अधिकार है उनके, ऐसे 9 अधिकार है। तो इसमें संक्षेप में क्या दिया है, यह आपको ढूंढकर लिखना है कि पूर्वरंग अधिकार में क्या है, किसका वर्णन है। 2-3 लाइन में, 4 लाइन में आपको लिखना है। फिर पहले अधिकार जो जीवाजीव अधिकार है, उसमें सार रूप में क्या दिया है, ये आपको उस किताब में देखना है। और इन 9 अधिकारों के बारे में 4-4, 5-5 लाइन में आपको लिखना है। ठीक। अब तीसरा प्रश्न देखिए, समय के जो 7 विशेषण, समय यानी आत्मा, आत्मा के जो 7 विशेषण हमने देखे थे उनको आप समझाइए। समय के 7 विशेषणों को समझाइए। हुआ? फिर चौथा प्रश्न है गाथा 2 और गाथा 3। गाथा नंबर 2 और गाथा नंबर 3 के आधार पर समय का अर्थ प्रतिपादित कीजिए। दोनों के आधार पर आपको समय का अर्थ बताना। ठीक। फिर और लास्ट प्रश्न है समय, स्व समय। मैम रिपीट द क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। पर समय, फोर्थ क्वेश्चन, समय। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है गाथा 2 और गाथा 3 के आधार पर समय का अर्थ प्रतिपादित कीजिए। प्रतिपात। हाँ। और 5वां प्रश्न जी, 5th क्वेश्चन। हाँ, 5th क्वेश्चन है समय, स्व समय, पर समय पर समय और समय सार, इनका अर्थ बताकर इनका हेय, बताकर, हाँ, बताकर हेय, ये गेय, गेय, गेय यानी ज्ञायक भाव का गेय जो है ना, जानने ये योग्य, हे उपदेय हो मैम। जानने योग्य ना मैम। हाँ, जानने योग्य गेय, बराबर। छोड़ना, जानना और उपयोग। उपादेय तथा ध्येय क्या है बताइए। चारों लिखे, उपादेय, ध्येय, ज्ञेय, उपादेय और ध्येय, ध्येय। ये चारों को बताएं। मैम ध्येय का मीनिंग आपने क्या बोला था मैम? किसका? हेय यानी छोड़ना। लास्ट, लास्ट ध्येय। देखो, समय, ध्येय यानी त्यागने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, और ध्येय यानी प्राप्त करने योग्य, धारण करने योग्य, जो हमारा लक्ष्य हो वह ध्येय। ठीक। इस 5 प्रश्नों को आपको लिखना है और इस पर स्टडी करनी है। ठीक। तक मटेरियल है। हाँ, तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। चलो, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू मैम। और कितना रुकोगे इधर?